एक सर्द दिसंबर की रात, घना कोहरा, सुनसान सड़कें और 25 साल की 3 छोटे बच्चे की मां सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी सायरन बजती, एक सफेद एम्बुलेंस आकर रुकती है। ड्राइवर कहता है, बहन बैठ जाओ, ये एम्बुलेंस गाड़ी है। वो कुछ देर तक सोचती है, ये तो सुरक्षित है, डॉक्टर की गाड़ी है, ये मुझे घर छोड़ देंगे। वो भरोसा करती है और एम्बुलेंस में बैठ जाती है। लेकिन ये एम्बुलेंस इलाज का नहीं, हैवानियत की गाड़ी निकलती है। करीब 3 घंटे तक चलती एम्बुलेंस में उसके साथ 2 आदमी बारी बारी से दुष्कर्म करता है। लड़की ने विरोध किया तो बेरहमी से पीटा गया। सुबह के करीब 3 बजे राजा चौक के पास करीब 90 की रफ्तार में चलती गाड़ी से उसे सड़क पर फेंक दिए जाते हैं। चेहरा लहूलुहान, सिर और चेहरे की हड्डी टूटी हुई, 12 टांके लगे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये फरीदाबाद की सच्ची घटना है। आज हम इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। ये बात है 29 दिसंबर 2025 की शाम की। प्रीता 25 साल की 3 छोटे बच्चे की माँ कुछ समय पहले अपने पति से अलग हो चुकी थी और अपनी मां के साथ फरीदाबाद में रहती थी। घर की आर्थिक हालत बहुत कमजोर, रोज का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। शाम करीब 8:30 बजे मां से छोटी मोटी लड़ाई हो गई। गुस्से में घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने बहन को वीडियो कॉल किया, मम्मी से झगड़ा हुआ, सहेली के घर जा रही हूँ, सेक्टर 23 में 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। बहन ने सोचा जैसा हमेशा होता है, थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था ये उनकी आखिरी नॉर्मल बातचीत बनने वाली है। अपने सहेली के घर पहुंची, कुछ समय वहां रुकी। रात करीब 11:30 से 12 बजे वो वापस घर के लिए निकली। पहले ऑटो से NIT चौक तक आई, फिर पैदल चलकर मेट्रो चौक तक पहुंची। रात गहरी हो चुकी थी, कोहरा घना था, ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा डर तो ये था कि इस समय कोई सवारी नहीं मिल रही थी। तभी एक सफेद मारुति इको गाड़ी रुकी। ऊपर लाइट, बॉडी पर मार्किंग, दूर से एम्बुलेंस जैसे दिख रही थी, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की। अंदर 2 आदमी बैठे थे, ड्राइवर और हेल्पर। उन्होंने कहा, बहन रात हो गई है, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, बैठ जाओ। पीड़िता ने सोचा, एम्बुलेंस है, डॉक्टर की गाड़ी है, यही तो सबसे सुरक्षित होना चाहिए। उसने भरोसा किया और यही भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। उसने ड्राइवर को घर का पता बताया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। घर की तरफ जाने के बजाय गाड़ी गुरुग्राम फरीदाबाद रोड की तरफ मुड़ गई। सुनसान सड़कें, पहाड़ी इलाके, इधर उधर भटकती हुई एम्बुलेंस। वो घबराई, पूछा कहाँ ले जा रहे हो? जवाब आया, चुप रहो नहीं तो जान से मार देंगे। यहीं से उसकी डरावनी रात शुरू हुई। करीब 3 घंटे तक चलती एम्बुलेंस में दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वो चिल्लाई, रोई, विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। मुक्के, थप्पड़, लाते, जान से मारने की धमकी। गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। बाहर घना कोहरा था। उसके चीखे एम्बुलेंस की दीवार से टकराकर लौट रही थी, बाहर किसी तक नहीं पहुंच पाती थी। सुबह के करीब 3 से 4 बजे के बीच फरीदाबाद के SGM नगर के पास राजा चौक के आसपास आरोपी ने सोचा अब इससे छुटकारा पाना है। गाड़ी की स्पीड करीब 80 से 90 की बीच थी और चलती गाड़ी से उन्होंने उसे सड़क पर धक्का दे दिया। जमीन पर गिरते ही उसका चेहरा बुरी तरह सड़क पर घिसट गया। आंख की हड्डी टूट गई, कंधा फ्रैक्चर हो गया, चेहरे और सिर पर गहरे जख्म। बाद में डॉक्टरों को 20 से ज्यादा टाँके लगाने पड़े। वो लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़ी थी। दर्द और सदमे के बीच जैसे तैसे उसने अपना फोन उठाया। सबसे पहले अपनी बहन को कॉल किया। पहले तो सिर्फ उसकी सांसें की आवाज आ रही थी। बहन घबरा गई, बार बार पूछती रही, क्या हुआ, कहाँ हो? थोड़ी देर बाद टूटे फूटे शब्दों में उसने अपने हालत बताई, लोकेशन बताने की कोशिश की। परिवार तुरंत वहां पहुंचा। उसे उठाकर पहले DK हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर हालत गंभीर देखकर उसे प्रयाग सुपर सोसाइटी में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने दिल्ली रेफर करने की सलाह दी, लेकिन गरीबी और खर्च के डर से परिवार ने उसे फरीदाबाद के हॉस्पिटल में ही रख लिया। कुछ दिन ICU में रहने के बाद अब वो स्टेबल है, ICU से बाहर आ चुकी है। चेहरे की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन दिमाग पर लगा ट्रॉमा अभी भी बहुत गहरा है। इतना कि उसके अपने छोटे बच्चे भी कई बार चोटों और पट्टियां से ढके चेहरे को देखकर डर जाती है। परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरफ से टूटा हुआ है और मदद की तलाश में है। बहन की शिकायत पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई। धाराएं लगी, सामूहिक दुष्कर्म, धमकी और साझा आपराधिक साजिश। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की है। CCTV फुटेज, लोकेशन, गाड़ी की डिटेल्स के आधार पर दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया। दोनों यूपी के रहने वाले, एक मथुरा का, दूसरा झांसी का। फरीदाबाद में रहकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पर ड्राइवर और हेल्पर का काम करते थे। गाड़ी बरामद कर ली गई है। दोनों आरोपी अब जुडिशियल कस्टडी में है। आगे की जाँच में पहचान, परेड और मेडिकल एविडेंस जैसे स्टेप बाकी है। इस घटना पर हरियाणा स्टेट ह्यूमन कमीशन ने नोटिस लिया। चेयरपर्सन ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी, परिवार से बात की और मदद का आश्वासन दिया। ये केस कई लोगों को निर्भया केस की याद दिलाती है। दिसंबर की रात, चलती गाड़ी और हैवानियत। इतने सालों बाद भी सवाल वही है, मेट्रो चौक जैसे पॉइंट पर रात में पेट्रोलिंग कहाँ थी? 3 घंटे तक एम्बुलेंस जैसे गाड़ी घूमती रही, कोई चेकिंग नहीं। NCR और आसपास के इलाकों में महिलाओं के खिलाफ अपराध पहले से ही बहुत ज्यादा है। डेटा बार बार दिखाता है कि हालत सुधर नहीं रही, लेकिन हर घटना के बाद सिर्फ एक ही लाइन आती है, कड़े एक्शन होंगे, कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर भी ये क्राइम रुकते क्यों नहीं?
रात में सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं, कोहरे और अंधेरे में काम करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी क्यों नहीं, पेट्रोलिंग, चेकिंग और मॉनिटरिंग सिर्फ कागजों पर ही सख्त क्यों रहती है। ये घटना हमें कुछ बातें समझाती है। रात में खासकर सुनसान इलाकों में किसी भी अजनबी की गाड़ी पर बैठने से पहले 100 बार सोचो, चाहे वो एम्बुलेंस ही क्यों ना लगे। लोकेशन हमेशा किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य या दोस्तों के साथ शेयर करो। इमरजेंसी में हेल्पलाइन नंबर याद रखो, जैसे 112, 1091 आदि। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर सेफ रहने की नहीं डाली जा सकती। असली जिम्मेदारी सिस्टम की है, कानून की, पुलिस की, सरकार की और समाज की, जो ऐसे घटनाओं पर जल्दी भूल जाती है। उम्मीद है पीड़िता जल्द ठीक हो, उसे न्याय मिले और अपराधी को सख्त सजा मिले। दोस्तों, आप क्या सोचते हो, सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? कमेंट में जरूर लिखो। ऐसे कहानी छिपाने के लिए नहीं, जागने और जगाने के लिए होती है। वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा लोग सतर्क रह सके। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद। जय हिंद।